वेलकम टू क्लास 7th स्टूडेंट्स आपको मैं आज आपकी बुक हनी कॉम का चैप्टर 1 पेज नंबर 12 कवर कराने जा रही हूँ। स्टूडेंट्स, मैंने आपको यहाँ तक आपका कंप्लीट करा दिया था, जिसमें जो राजा होते हैं जिनकी जान बचाई जाती है, वो दूसरे राजा से जो 3 क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने गए थे, उनसे कहते हैं कि मैं आपको मारने आया था लेकिन आपने मेरी जान बचाई और अब मैं आपकी जीवन भर इसी तरह से आपकी सेवा करूँगा और मैं अपने पुत्रों को भी, सन्स को भी ऑर्डर दे दूँगा, या मैं कह के जाऊँगा कि तुम लोग भी उनको, या जो राजा थे उनकी हमेशा इसी तरह से सेवा करना और मुझे माफ़ कर दीजिए। अब हम लोग पढ़ते हैं अपने इस पैरा से। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजली। राजा बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने अपने दुश्मन को बहुत आसानी से खुश कर दिया था। एंड टू हैव वन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और उन्हें अपने एक मित्र के रूप में जीत लिया था, यानी जो उनका इतना पुराना दुश्मन था वो भी उनका बहुत अच्छा दोस्त बन गया था। इस बात से राजा बहुत खुश थे। ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम, उन्होंने उसे सिर्फ क्षमा ही नहीं कर दिया था, माफ़ ही नहीं कर दिया था, बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि वो अपने जो सर्वेंट्स हैं उनको भी भेजेंगे और अपने डॉक्टर को भेजेंगे उनकी देखभाल के लिए। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और उस व्यक्ति से उन्होंने ये प्रॉमिस भी की कि वो उनकी जो प्रॉपर्टी उन्होंने ले ली थी युद्ध के दौरान, वो उन्हें वापस कर देंगे। लीविंग द वाउंडेड मैन, उन जो जिनके घाव थे उस व्यक्ति को भेजने के बाद, द किंग वेंट आउट द हट, राजा उस हट में वापस आ गए। एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट, और हर्मिट को देखने के लिए आए। बिफोर गोइंग अवे ही विज्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चन, अपने घर जाने से पहले, यानी महल जाने से पहले, राजा की एक इच्छा थी कि वो एक बार फिर अपने उन प्रश्नों के उत्तर को वो हर्मिट से पूछ सकें। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज शोइंग सीड्स, हर्मिट अपने घुटनों के बल बैठे हुए थे और जो क्यारियाँ बनी हुई थी, जो उन्होंने डगिंग की थी, जो खेत या जो ग्राउंड था जिसमें उन्होंने क्यारियाँ बनाई थी, बेड्स बनाई थी, बेड्स कहते हैं क्यारियों को, जो हम लोग गार्डन में या फील्ड्स में बनाते हैं ना, उसमें वो अपने घुटनों के बल झुककर बीज शो कर रहे थे। बीज शो करना मतलब सीड्स को शो कर रहे थे। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा उन साधु के पास जाते हैं। एंड सेड, और कहते हैं, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू, अंतिम समय में आपसे, लास्ट टाइम या आखिरी टाइम में आपसे ये प्रार्थना करता हूँ, टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति मेरे उन प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, अब हर्मिट उनसे कहते हैं आपको उत्तर मिल चुके हैं। सेट द हर्मिट स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड, अब ये बात वो उसी तरह से झुके रहते हैं ग्राउंड में और राजा की तरफ देखते हुए कहते हैं। एट द किंग एज ही स्टूड फॉर हिम, राजा अब क्या करते हैं, खड़े हो जाते हैं उनके सामने। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, मुझे कैसे आंसर्स मिल गए हैं। वॉट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है। डू यू नॉट सी, आपने नहीं देखा। रिप्लाइड द हर्मिट, जो साधु होते हैं वो उनको आंसर देते हैं, आपने नहीं देखा। इफ़ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस, अगर आपको यस्टरडे आपको मेरी जो कमज़ोरी थी उस पर दया ना आई होती, यानी जब आप देख रहे थे कि मैं जो डिगिंग करते करते थक गया था तो फिर आपको मेरे ऊपर दया आई थी। यू हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, तो आप मेरे लिए ये क्यारियाँ नहीं बनाते, मतलब जब आपको लगा कि मैं थक गया हूँ तो आपने वो स्पेड मुझसे ले ली थी और क्यारियाँ बनाना शुरू कर दी थी। यू वुड हैव गोन अवे, तो अगर आपको मेरे ऊपर दया नहीं आती तो आप चले जाते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, उसके बाद ये व्यक्ति आप पर अटैक करने आया था। यू वुड हैव वाइज्ड यू हैड स्टेड विद मी, आप बुद्धिमान थे क्योंकि आप मेरे साथ यहाँ पर रुके रहे।
सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यानी कीमती समय वो था जब आप ये क्यारियों को डिग कर रहे थे, खुदाई कर रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं वो इम्पॉर्टेंट व्यक्ति था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, जिसने आपको अपना ये महत्वपूर्ण जो बिजनेस था उसको करने दिया। आफ्टरवर्ड व्हेन द मैन रैन टू अस, उसके बाद जब वो व्यक्ति वापस वो हमारी तरफ आ रहा था, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम। तो वो इम्पॉर्टेंट समय था जब आपने उसकी केयर की। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड्स, अगर आप उसकी जो घाव थे उसको ड्रेस्ड नहीं करते, ही वुड हैव डाइड, तो वो मर जाता। विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, इसलिए वो क्या था आपके लिए, वो इम्पॉर्टेंट मैन रहा। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और उस वक्त आपने जो किया वो आपका इम्पॉर्टेंट काम था। रिमेंबर देन, आप हमेशा याद रखिएगा, देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि देयर इज़ ओनली वन टाइम, कि सिर्फ एक ही वक्त होता है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, जो इम्पॉर्टेंट होता है, एंड दैट टाइम इज़ नाउ, जो अब है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम है क्योंकि इस वक्त इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, क्योंकि अभी हमारे पास वो वक्त है जिसमें हम कोई भी काम कर सकते हैं। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन, और वो जो इम्पॉर्टेंट पर्सन जिसको आप ढूंढ रहे थे, वो पर्सन जो है वो आप हैं। यू वर विद अ पर्टिकुलर मोमेंट, आप ही थे जिसने उस पर्टिकुलर वर्क को किया। फॉर नो वन नोज़, कोई और नहीं जानता था। व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, कोई नहीं जानता था कि भविष्य में क्या होने वाला है। एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, और कब हम किससे मिलेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़, बहुत ही जो इम्पॉर्टेंट मतलब काम होता है, इज़ टू डू दैट पर्सनस गुड, वो होता है कि उस व्यक्ति के लिए भला किया जाए। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड, क्योंकि हमको इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में इसलिए भेजा गया है, फॉर दैट पर्पस अलोन, ताकि हम उन कामों को कर सकें। स्टूडेंट्स, ये आज आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। इसके जो राइटर हैं वो हैं लियो टॉल्स्टॉय। ओके, तो आज आप इस चैप्टर की समरी को, इस चैप्टर की जो क्लास है जो अभी मैंने पढ़ाई आपको, इसको आप सुनेंगे और इसको इसी तरीके से एक्सप्लेन करके अपनी रिकॉर्डिंग सेंड करेंगे अपने क्लास ग्रुप में, और कल मैं आपकी एक्सरसाइज कराऊंगी। ओके, गुड बाय फॉर नाउ स्टूडेंट्स।